जरासंध को पता लगा मेरी पुत्रियां विधवा हो गई, कंस दामाद जो था वो मर गया। तब कृष्ण से बदला लेने के लिए 18 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा पर आक्रमण किया है तो मेरे कृष्ण भगवान ने 18 अक्षौणी सेना का विनाश कर फिर जरासंध को वापस किया। ऐसे करके 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, परंतु कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ। अब कि जरासंध चढ़ाई करना चाहता है 19वीं बार, तो उसने बहुत लंबा प्लान सोचा। क्या कि जितने भी ब्राह्मण हैं उनको कैद कर ले, और जब युद्ध करने जाएं तो आगे की पंक्ति में ब्राह्मणों को चलवाएं कैद करके। कृष्ण ब्राह्मणों पर अस्त्र नहीं छोड़ेगा और हम ब्राह्मणों की आड़ में कृष्ण पर अस्त्र छोड़ेंगे। ब्राह्मणों को, साधु संतों को जरासंध ने पकड़ना आरंभ कर दिया और सेना की आगे की पंक्तियों में लगा दिया। एक काल यमन नाम का राक्षस था, उसको भी मरवाना था। तो नारद जी ने कहा कि जाओ, काल यमन कृष्ण से चिढ़ता था, नारद जी को पता था कृष्ण ही इसे मरवा सकते हैं। तो नारद जी ने काल यमन को चिढ़ा दिया कि जाओ और कृष्ण को ऐसे माहौल में कृष्ण से बदला ले सकते हो जरासंध की आड़ में। इधर से काल यमन राक्षस आ रहा है, इधर से जरासंध आ रहा है, दो जगह से आक्रमणों की संकेत देख करके भगवान सोच में पड़ गए। जरासंध की सेना की तरफ देखा तो आगे ब्राह्मण हैं, बंदी बने हैं। बोले अगर मैं ब्राह्मणों पर बाण छोड़ूं तो ब्रह्म हत्या लगती है। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि जाओ समुद्र के बीचों बीच द्वारका का निर्माण करो, मैं मथुरा नगरी छोड़ने वाला हूँ। रात और रात विश्वकर्मा ने कई योजन लंबी और द्वारका की स्थापना की समुद्रों के बीच सारे मथुरा वासियों को लेकर के, और कन्हैया अंतर्ध्यान होकर और द्वारका में प्रकट हो गए। सारे यदुवंशियों को द्वारका नगरी में प्रवेश करा दिया। फिर वहां से लौट करके अकेले मथुरा नगरी में हैं। जरासंध आक्रमण करने आ रहा है और कन्हैया ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और भाग छूटे। तभी से उनका नाम पड़ गया रण छोड़, रण को छोड़कर भागे। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय, जय जय श्री। आज रण को छोड़कर भाग रहे हैं, पीछे से जरासंध और काल यमन है। कन्हैया भागते भागते उस गुफा में गए जहां मुचकुंद नाम का एक राजा सो रहा था। क्यों सो रहा था? देवताओं की तरफ से युद्ध किया था उसने, तो वो हार गया, उसको नींद आने लगी थी। तब इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ तुम नींद में सो। वो खूब गहरी नींद में, अगर तुम्हें कोई जगाएगा उस पर दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद सो रहा है, कृष्ण आए, अपना पटका उसके सर पर डाल गए और आगे निकल गए। पीछे से काल यमन आया, सोचा ये तो कृष्ण का पटका है, ये शायद काल यमन ये कृष्ण है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस मुचकुंद राजा में कृष्ण को समझकर लात मारी और मुचकुंद राजा की दृष्टि पड़ते ही काल यमन भस्म हो गया। तब से वहां जरासंध लौट गया और उग्रसेन को राज्य देकर भगवान द्वारकाधीश में आए, द्वारका में आए और वहां द्वारका नगरी में राज्य अभिषेक हुआ। आज से वो द्वारकाधीश बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हमके में जय बहुत से तो बोले हैं, जोड़ते बोले करो कि जयकार हो देवे में कच्छ बैटरी खत्म है रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय हो। अब तो आया, सब भगवान की कृपा है, वही करने वाले हैं।
उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आज द्वारका नगरी में राज्य करते हैं, बड़े राज्य सुख भोग भोगते हैं, ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा यश है, ऐसा धन है, उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है द्वारका नगरी में। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर द्वारका में सब खुशहाल है, उधर मथुरा नगरी में जरासंध ने खूब ढूंढा कृष्ण को, पर नहीं पता चला कि कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसा लिया। उनको पता ही नहीं चला। इधर सभी लोग द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। द्वारका में एक राजा रहता था जिसका नाम सत्राजित था, और भगवान सूर्य का बहुत उपासक था, सूर्य का भक्त था। सुबह सुबह जगा तो सूर्य की स्तुति करने लगा। ओम श्री सूर्याय नमः। जब सूर्याय नमः कहकर स्तुति करने लगा तो सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। बोले, हे भक्त, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सत्राजित राजा बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं, जब हम प्रकट होते हैं तो कुछ न कुछ दे के जाते हैं। सूर्य भगवान ने अपनी गले की मणि को और सत्राजित को दे दिया। उस मणि का नाम था स्यमंतक। उस मणि की पूजा करने पर दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार किसे कहते हैं पता है? 2 कुंटल सोना दिन में। मणि उगलती थी 2 कुंटल सोना। सत्राजित दिन ब दिन अमीर होता गया। एक दिन उस मणि को गले में लटका करके और भगवान द्वारकाधीश के राज्य में आ रहा था, सभा में इतनी टिमटिमा रही थी मणि मानो स्वयं सूर्यदेव हो। तो कुछ मंत्री बोले भगवान श्री कृष्ण से, आज तो ऐसा लग रहा है मानो हमारी सभा में सूर्यदेव चलकर आ रहे हैं। कन्हैया बोले, नहीं, मंत्री से कहा ये सूर्य नहीं है, ये मेरे राज्य में जो सत्राजित नाम का राजा है वह है। सूर्य ने इसे स्यमंतक नाम की मणि दे दी है। बोले, महाराज, तो इस मणि का चमत्कार इतना है कि हाँ, ये दिन में 2 कुंटल सोना उगलता है। सत्राजित आया, अपने सीट पर, अपने गद्दी पर बैठा। सब लोग उसका सत्कार करने लगे। तो कृष्ण भगवान के मंत्री ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पास जो मणि है इसे मथुरा भिजवा दीजिए। वहां उग्रसेन नाम के राजा हैं, उनके राज्य में धन की कमी है, तो इस मणि को ले लेंगे तो दिन में 2 कुंटल सोना देती है, तो उस राज्य में सोने की कमी नहीं रही। बोले, नहीं, मैं अपनी मणि को नहीं दूंगा। तो भला कौन अपने खजाने को किसी को देगा? आजकल तो खजाने के पीछे लड़ाई तक हो जाती है क्या? एक भाई अपने भाई को जहर तक दे देता है खजाने के पीछे। 3 चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती है, जर, जोरू, जमीन। एक जमीन ज्यादा होगी घर में तो भाई भाई दुश्मन बन सकते हैं। एक स्त्री घर में आ जाती है तो वो भाई भाई में लड़ाई करा सकती है। और एक जर माने पैसा, पैसा अधिक हो। इस जमाने में बहुत बेकार लोग पड़े हैं जो अपने भाई को ही मरवा डालते हैं। इस जमाने में कलेजे को हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजे को हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग।
पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो दुनिया प्यार करने लगेगी। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। ऐसा है आज चलन मेरा है सबको नमन, ऐसा है आज चलन मेरा है सबको नमन, ऐसा है आज चलन मेरा है सबको नमन, ऐसा है आज चलन मेरा है सबको नमन। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हो, बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हो। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हो, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हो, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हो। एक तो पैसे में प्यार कहाँ, पैसे में यार कहाँ। एक लोग अपनी माँ को बहुत दुख दर्द देते हैं, वो अपनी माँ से उल्टा सीधा कहते हैं, उनसे तो अच्छे वे हैं जिनकी माँ है ही नहीं। माँ तो एक माँ होती है, माँ तो आँख की ज्योति है, माँ तो एक माँ होती है, माँ आँखों की ज्योति है, माँ तो एक माँ होती है, माँ आँखों की ज्योति है, माँ तो एक माँ होती है, माँ आँखों की ज्योति है। जरा उनसे भी पूछो नहीं जिनकी माँ होती, जरा उनसे भी पूछो जिनकी नहीं माँ होती है, जरा उनसे भी पूछो जिनकी नहीं माँ होती है, जरा उनसे भी पूछो जिनकी नहीं माँ होती है। ममता भरी माँ का दिल दुखा देते हो, ऐसी ममता भरी दिल माँ का दुखा देते हो। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हो, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हो। अगर यार पर मित्र पर पैसा है, चाहे वो खाना है, लगना है, पीना है, तो उससे दोस्ती कर लेंगे, उससे नहीं करते, उसके पैसे से। यार हो ऐसा वैसा मगर हो उसमें है प्यार, यार हो ऐसा वैसा मगर हो उसमें वैसा, हो उसकी सुंदरी नारी चले वो यार को ऐसा, हो उसकी सुंदर नारी चले वो यार को ऐसा। ये यार लगा मार लगा दे
बच्चे को पालती है, काम काज करती है, मजदूरी करती है, और उस माँ का मोबाइल अगर बड़ा होकर सताए तो मानो वो कैसा व्यतीत करेगी। और एक मित्र हो जिसका सारा पैसा मित्र खा जाते हैं, ऐसे आराम में उसको 5 स्टार होटल में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, खर्च खड़ा भी करा देते हैं, पर जब उस पर दुख आता है तब नहीं मिलता। आपके पास हो जाती जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पैसे के कारण आज मना कर दिया उसने कि मैं अपनी मणि नहीं दूंगा, मैं तो अपने पास साफ घर ले गया सत्यराजित और अपनी मणि जा करके और एक घुमटी पर टांग दिया। सत्यराजित का भाई एक छोटा था प्रसेन, उसने वो घुटी से मणि निकाली, अपने गले में टांग ली और शिकार खेलने चल दिया। शिकार खेलते खेलते और बहुत घनघोर जंगल में पहुंच गया। उसके गले में मणि है, बहुत प्रकाश है, टिमटिमा रही है। एक शेर की नजर गई, शेर धाड़ना करके आया, गर्ज कर आया और प्रसेन पर प्रहार किया और प्रसेन को मार करके खून से लथपथ कर दिया और उसकी मणि को पंजे में दबा करके ले गया। शेर उस मणि को ले गया और मणि ले जाकर के एक गुफा के सामने खड़ा हो गया। उस गुफा में पता है कौन रहता था? जो त्रेता में राम का साथ दिया था ना जामवंत ने, वही जामवंत आज उस गुफा में रहते हैं। और जामवंत जी ने देखा ये गुफा के बाहर शेर के पंजे में ऐसी क्या चीज है जो इतना उजाला कर रही है। बाहर आए, जामवंत में बहुत बल था, जामवान ने उस शेर को मारा और उस मणि को ले गए। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कुमार था, उस कुमार नाम के पुत्र को दे दी मणि के, ले बेटे तू इससे खेल। इधर कई दिन हो गए, प्रसेन मर गया, शेर ने मार दिया, लौट कर नहीं आया। तो सत्यराजित सोचने लगा मेरा भाई अभी तक नहीं आया, उस पर मेरी मणि थी, पर मुझे लगता है मैंने कृष्ण से मना कर दिया था कि मैं मणि नहीं लूंगा, तो मणि के लोभ में कहीं कृष्ण ने तो नहीं मरवा दिया। गलत आरोप लगा दिया कृष्ण पर। सारी द्वारका में अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया, कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, ये बताइए महाराज इतने बड़े भगवान थे कृष्ण, फिर भी उन पर कलंक लग गया। तो पता है कलंक किससे लगता है? भादव मास में शुक्ल पक्ष में एक गणेश चतुर्थी आती है कि नहीं? उस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, चौथ का चंद्रमा। उस दिन अगर चंद्रमा कोई भूल कर भी देख लेगा, उसे जीवन में कोई न कोई ऐसा कलंक लगेगा जिससे संसार में, इस समाज में नीचा देखना पड़ा। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, हमको क्यों लगेगा? ये उस चंद्रमा को श्राप है कि कोई भी उसका दिन दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। मेरे गोविंद ने भूल कर उसका दर्शन कर लिया था, आज उनको कलंक लग गया। आदरणीय सुखदेव की कथा सुनाते हैं तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज हमें, मेरी संशय अभी नहीं मिटी, ये कलंक लगा क्यों? जब स्त्रियां व्रत रहती हैं तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं, तो उस दिन सभी स्त्रियां गणेश जी का आह्वान करती थी और गणेश जी की पूजा जब मान्य होती थी तब चंद्रमा को अर्घ देते थे। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना अब भी बहुत सी माताएं जब करवा चौथ व्रत रहती है तो चंद्रमा को अर्घ देती है। ऐसे ही उस दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए था, तब चंद्रमा को अर्घ दिया तो उस अर्घ में जब अर्घ से नीचे जमीन पर पानी फैल गया, वहां होकर गणेश जी निकल रहे थे तो पानी पर पैर पड़ा तो एकदम धड़ाम से गणेश जी गिर गए। चंद्रमा
चंद्रमा आकाश से हंसने लगा, अरे देखो तो सही, हाथी जैसी सूंड है, मोटा सा पेट है, कैसा लग रहा है, कैसा गिर गया। गणेश जी को उसी दिन क्रोध आ गया कि आज से तेरी पूजा बंद हो जाएगी। हे चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करता है, जा मैं श्राप देता हूँ, आज गणेश चतुर्थी के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे अवश्य कोई न कोई कलंक लगेगा। तब से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। कृष्ण भगवान ने देख लिया था, वही कलंक उसको लगा। और जिसको कलंक लग जाए तो ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर, जो अब कथा चल रही है सत्राजित और प्रसेन की, ये कथा सुननी चाहिए, इससे कलंक का प्रभाव कम होता है। आज मेरे गोविंद को कलंक लग गया, सारे द्वारका नगरी में ये फैल गई बात, कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया। तो कन्हैया सोचने लगे इस कलंक को तो मैं मिटाऊंगा। अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जंगल की ओर प्रसेन को ढूंढने चल दिए। ढूंढते ढूंढते आगे गए तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, खून से लथपथ है, पर उसके गले में मणि नहीं। आगे देखा तो शेर के पंजे बन रहे हैं खून में, और उन शेर के पंजों के पीछे पीछे गोविंद चलते गए। जब पीछे पीछे गोविंद चलते गए, आगे एक गुफा के आगे शेर भी मरा पड़ा है। उस गुफा में घुसाए तो जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किए तो एक लड़का बच्चा और उस मणि से खेल रहा है। तुरंत मणि को छिनाना चाहते हैं, तुरंत जामवंत जी आते हैं और मणि को हाथ में ले लेते हैं। अरे कौन है जो मेरे पुत्र से मणि को ले रहा है? जामवंत जी नहीं पहचाने, ये राम का अवतार है कृष्ण। बोले ऐसे नहीं मणि दूंगा, कि नहीं ये मणि मैं लेकर रहूंगा, कि तुम्हें पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जामवंत जी से युद्ध करने लगे। परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान ये बताइए, भगवान और जामवंत जी से युद्ध करने लगे? भगवान तो जानते होंगे ये तो वही जामवान है जिन्होंने मेरी सहायता की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को पता है पर जामवान को नहीं पता। एक बार जब राम जी जब वन में गए और सीता चुर गई, रावण से युद्ध हुआ, युद्ध होकर वापस आए थे तो जामवंत जी ने यह कहा था कि हमारी तो हाथों की खुजली नहीं मिली। राम जी से कहा, मैंने तो एक हाथ को भले पछाड़ा है, मैं अपने बल को कब प्रयोग में लाऊंगा? तब कहा था राम ने, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तब मैं ही आपसे 27 दिन और रात युद्ध होता रहा जामवन में और कृष्ण में। 28वें दिन में प्रवेश किया तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया, जामवंत जी को घेर दिया और अपना श्री राम वाला रूप दिखा दिया धनुष बाण में। आज जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैं धन्य हो गया, आज मैं पहचान गया आप प्रभु श्री राम हो, मुझे माफ करना। जामवंत जी ने मणि दे दी और जामवंत जी की कन्या थी जिसका नाम जामवती था, जो 8 पटरानियों में आती हैं, और उस कन्या को भी भगवान को अर्पण कर दिया। उसको ला करके अपने द्वारका में आए। जब द्वारका में आए सत्राजित राजा को बुलाया गया कि बुलाओ राजा को, मैं उनकी मणि लेके आया हूँ, वापस करूंगा। सत्राजित आया, शर्म के मारे गर्दन नीचे है कि मैंने भगवान पर गलत आरोप लगाया। बोले लो मणि, मैं गया था तुम्हारा भाई मरा पड़ा, शेर ने मारा, फिर मैं आगे गया शेर मरा पड़ा, और जामवंत जी से मैं ये मणि लेके आया हूँ और उसने जामवंत जी ने अपनी कन्या मुझे प्रदान की है। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, हे महाराज इस मणि को आप रख लीजिए, और मेरी भी एक कन्या है सत्यभामा, और इसको भी आपको अर्पण करता हूँ, इसका पाण ग्रहण कीजिए, इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तो भगवान की ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके शादी होने वाली है और झांकी भी निकलेगी। आपको भी जाना है। कथाएं तो बहुत हैं, इतनी कथाएं कहते कहते थक जाएंगे, पर कथा हरी कथा हरी कथा अनंता कहे सुने बहुविध सब। तो भगवान के भजन में जितना
इतना आनंद आता है, शायद मुझे तो लग रहा है कहीं नहीं आता। पर पास एक पत्र आया, और कहां से आया है कि मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या ये जाने, मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन। तेरे पैर क्यों आया है कि मैं जानू या वो जाने, से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने, कि मैं जानू या वो जाने, मैं जानू
जब राज्य करते हैं तब एक पत्र आता है हस्तिनापुर से। किसका? कृष्ण भगवान की बुआ का, कुंती का। क्यों? क्योंकि कौरव और पांडवों में ऐसी ऐसी वार्तालाप होती है कि कुंती डर जाती है कहीं इनमें लड़ाई न हो जाए। कुंती जानती थी कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए पत्र भिजवाया और कृष्ण को बुलवाया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आए हैं और आकर के सबसे पहले बोले, उनको तो पता था कि युद्ध तो होने वाला है, उनको युद्ध होने वाला है। तब अर्जुन को और भीम को साथ में लेकर के अर्जुन और भीम को ब्राह्मण का रूप बनवाया। तीनों ब्राह्मण बन गए, अर्जुन, भीम और कृष्ण। और कहां चले हैं? जिस जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की थी उसको मारने, क्योंकि जरासंध पर इतनी सेना थी कि वो चाहता तो एक महाभारत अलग कर सकता था। जरासंध के पास पहुंचे हैं और वहां जाकर के अलग निरंजन जगाया है। भिक्षा मांगने पहुंच गए हैं तीनों, ब्राह्मण का वेश छल करने। जरासंध आया, बोले आओ ब्राह्मण देव आओ, बैठो, जल पियो। जल पिलाया, बोले ब्राह्मण देव क्या चाहिए? बोले हमें भिक्षा में आपसे युद्ध चाहिए। जरासंध हंस गया, बोले युद्ध और ब्राह्मण होके? बोले हाँ। क्या किससे कराओगे युद्ध? अर्जुन की तरफ हाथ कर दिया, कन्हैया ने, किससे? बोले इससे, ये दुबला सा पतला सा, ये मेरे लायक नहीं, मैं इससे युद्ध नहीं करेगा। कृष्ण भगवान ने कहा मुझसे कर लो, तुमसे तो मैं वैसे ही नहीं करूंगा। तुमसे युद्ध करे सो अपनी बेइज्जती करावे, तुम इतने दुबले पतले और इतने कोमल हो के। बोले ठीक है। भीम की तरफ हाथ कर दिया, बोले हाँ ये ठीक ठाक है, इससे तो युद्ध कर सकता था। युद्ध की सारी सामग्री तैयार हो गई, ब्राह्मण को सजवा दिया और जरासंध और भीम अखाड़े में उतर पड़े। द्वंद्व युद्ध है, कोई शस्त्र नहीं, मल्ल जैसा युद्ध करना आरंभ कर दिया। बार बार जरासंध को चित्तपट कर देता है भीम, परंतु मरने में नहीं आ रहा। एक बार तो जरासंध के पैर पे पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ा और बीच से चीड़ करके फेंक दिया। फिर भी जरासंध में इतनी शक्ति थी कि चिड़ा हुआ जरासंध ज्यों की त्यों जुड़ गया, फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये बताइए ये जुड़ क्यों जाता है? तब कहा कि ये अपनी माँ के जब हुआ था तो दो भाग में हुआ था। दो भाग में हुआ था, एक भाग में एक हाथ पैर आंख एक टांग, और दूसरे में भी ऐसे दो भाग हुए थे और जंगल में फेंकवा दिया था। तो एक जरा नाम की राक्षसी ने इसको पकड़ा और जोड़ दिया, तब से इसका नाम जरासंध पड़ गया। भीम ने फिर टांग पर टांग रखा और फिर हाथ से उसको चीर दिया, फिर फेंक दिया, फिर जरासंध जुड़ गया। भीम परेशान हो गया, बोले कन्हैया माँ इशारा किया, बोले कहा करूं? तो एक लकड़ी ली और चीड़ कर बताया कि इस हिस्से को इधर फेंको और इस हिस्से को इधर, इसके कारण जुड़ नहीं पाएगा। और भीम करते थे बाएं का हिस्सा बाएं और दाएं का दाएं। आज उन्होंने चीड़ करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध का प्राणांत कर दिया। आए हैं लौटकर हस्तिनापुर, पहले भी बता दिया था, दूसरे तीसरे दिन महाभारत की कथा अवगत कराई थी। जरासंध वध है, इसमें महाभारत की कथा नहीं है भागवत में। जब सारा महाभारत हो जाता है तो लौट कर जाते हैं हस्तिनापुर। महाभारत की कथा नहीं है, मत कहना महाभारत की कथा क्यों नहीं कहेंगे, भागवत के हिसाब से कथा कहेंगे। लौट कर गए हैं, जरासंध का वध करके फिर द्वारका नगरी पहुंचे हैं, वहां भी आराम से रहते हैं। तो एक कुंडरपुर है, कुंडरपुर, उसमें एक राजा राज्य करते हैं जिसका नाम भीष्मक है।
उनके कोई कन्या नहीं थी। तो एक दिन सुबह सुबह अपनी अशोक वाटिका में फूल बगिया में घूमने जा रहे थे सरोवर पर, तो एक कमल पर एक कन्या मिली उनको। एक कमल पर एक कन्या मिली, उसको लेकर घर आए तो उसका नाम रुक्मिणी रखा। पहले भी बताया भगवान गर्भ से नहीं आते, भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण भगवान ने अवतार लिया तो जेल में प्रकट हुए, तब वो छोटे बालक बने। राम का अवतार लिया, पहले प्रकट हुए तब छोटे बालक बने। सीता कहाँ प्रकट हुई? जमीन में। और रुक्मिणी कहाँ हुई? कमल में फूल पर। ये गर्भ से नहीं आते, ये भगवान है। आज उनकी एक कन्या है रुक्मिणी और एक पुत्र भी है जिसका नाम रुक्मी है। और रुक्मिणी के पिता जो भीष्मक हैं, रुक्मिणी का भाई पिता की नहीं चलने देता, अपनी चलाता। और जिस घर में बाप की नहीं चलती हो, बेटे की ज्यादा चले तो वो घर घर नहीं है, वो शमशान बन जाएगा एक दिन। बाप जीवित है और बेटा अपना मनमानी कर रहा है तो वो घर नहीं चल सकता। पर यहाँ दो कारण होते हैं, अगर बाप शराबी है और बेटा अच्छा है तो घर चल सकता है, क्योंकि शराब ने तो इतना माहौल बिगाड़ दिया है बस पूछो मत। पी के और पता ना नाली में गिर रहे, कीचड़ में जन कहाँ गिरते पड़ते डोल रहे। ऐसी शराब सवार है जाए, दारू ऐसी सवार है जाए इंसान पे भूतनी जैसी, जो इधर उधर नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पी करके चुप गुम रहते हैं, जो कोई काल का अच्छी नहीं है। तो आज रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, पर रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती है और वो शिशुपाल से कराना चाहता है। आज जब इधर पत्र लिखा एक रुक्मिणी में और ब्राह्मण को दिया कि जाओ मेरे कृष्ण कन्हैया को द्वारका में दे आओ। ब्राह्मण देव आए द्वारका में तो पत्र पढ़ा कन्हैया ने, तो पत्र में लिखा है कि हे स्वामी, मैं आपको पति मान चुकी हूँ, मेरा विवाह शिशुपाल से करा रहा मेरा भाई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, आप मुझे ले जाओ। कन्हैया ने ठान ली कि अब मुझे रुक्मिणी को लाना है। इधर रुक्मिणी जी अपनी सखियों को लेकर के गौरी का पूजन करने के लिए आई हैं। जब गौरी का पूजन करने आई हैं, इधर कन्हैया सोच रहे मन में जाने की, इधर बलराम जी की भी पत्नी है जिनका नाम रेवती है। तो बलराम जी कहने लगे, कन्हैया बोले कहाँ की तैयारी हो रही है? अब कैसे बताएं बेचारे का बहू ले जा रहे हैं। पत्र आया है, बोले कहाँ जा रहे हो? बहू ले जा रहे हैं, चलोगे? बोले ठीक है। सारा हाल बताया कि ऐसे कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री का पत्र आया है, उसका विवाह शिशुपाल से करा रहे हैं। पत्र में लिखा है अगर रुक्मिणी को मैं नहीं लेके आया तो रुक्मिणी अपना प्राणांत कर लेंगे। बोले ठीक है कन्हैया, तुम आगे रथ पे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे पीछे आता। जब कन्हैया पीछे पीछे गए हैं, आजकल वैसे एक बात है, युवा लोग अपनी मनपसंद शादी बहुत करते हैं और कृष्ण भगवान पर दोष दे देते हैं, कृष्ण भगवान ने तो करी, तो कृष्ण भगवान जैसे हमें हमेंगे कबू? एक लड़के का विवाह था तो अपने दादाजी, उसके दादाजी बहुत गुस्सा वाले, तो दादाजी से बोला दादाजी हमारी शादी हो रही है तो भामर तो पड़ेगी, कब मालूम पड़ेगी? दादा ने ये कौनी दी कि भामर तो पड़ेगी मालूम पड़ेगी। माला को बड़ा शौक है कि ना राम और सीता की तो पड़ी, कौन ने तो धनुष तोड़ो, और बाबा दादा ने बैठ कर दो, ले तू बैठ तोड़ के दिखा तो तेरी शादी भामर तोड़, तेरी माला डलवाएंगे।
सुई छोरा ने नीचे मुँह कर लो तो आज भी तो बैंड ना टूटे तो शादी भामर मुँह पे रह के बन जाते हैं उनकी जयमाला जरूर पढ़नी चाहिए। भामर चाहे भामर पड़े हुए में 10 बज जाए तो जयमाला जरूर पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए क्या ना? ऐसा बहुत से लोग हैं बोले जयमाला ना पढ़ी तो मामला खराब हुआ, ज्यादा मामला खराब समझते हैं। तो आज मेरे गोविंद पहुंचे हैं और रुक्मिणी जी आई हैं मंदिर में पूजा करने के लिए और पीछे के दरवाजे से रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण के रथ पर चढ़ गई। सखियों ने अल्लाह मचा दिया, अरे कृष्ण भगवान ले गए, कृष्ण कन्हैया ले गया। रुक्मिणी को दौड़ कर आई और भीष्मक को बताया तो भीष्मक ने राजा ने सोचा कि कृष्ण ले गया मेरी पुत्री को तो कोई बात नहीं। जब भीष्मक के पुत्र रुक्मी को पता चला तो शिशुपाल को लेकर के युद्ध के लिए चल दिया। कृष्ण भगवान आगे आगे हैं और शिशुपाल और रुक्मी पीछे पीछे। तो बलराम ने युद्ध किया शिशुपाल से और रुक्मी पड़ गया पीछे कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान ने रथ पे से ऐसा रस्सा फेंका गले में फंस गया और उसको खींच कर ले जा रहे हैं। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा भी मेरा भाई है इसे छोड़ दो। बलराम ने भी समझाया कृष्ण से कि जिसको तुम जिसके साथ विवाह करना चाहते हो ये उसी का भाई है, इसे छोड़ दो। छोड़ दिया। आज लेके आए हैं महल में और जब महल में लेके आए हैं तो महल में जब लाए हैं तो शादी की तैयारी होने लगी। भगवान के 8 विवाह हुए। 8 विवाह 8 पटरानियों का नाम क्या था पता है? रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती और लक्ष्मणा, भद्रा, ये 8 पटरानी और 16,108 रानी थी इनकी। कितनी रानी थी? 16,108। अब तो एक नया समलवे में आवे और कहने के कृष्ण भगवान जैसे बनेंगे। अब 16,008 विवाह कर लिए ना तो मरी भले जाओ, दम भले अब तो एक ना समलवे में आवे। तो कृष्ण भगवान की हम और नहीं कर सकते, वो योगी थे, उनकी लीला हो जाने। आज मंडप सजाया है और कन्हैया भामर पहनने के लिए तैयार है, सेहरा वहरा लगाकर दूल्हा बनाकर चकाचक है। अब कौन जाकर विवाह हो वो कौन ही खुश होगा, खूब होगा। अब तुम्हें खुशी है रही है करा कन्हैया को ब्याह है का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने
चाहिए। आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान। एक मैया ने सारा पिया है कि राम की नाए। आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है, जान की शादी है, मेरे जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। लगता है जैसे भगवान की शादी, आज मेरी जान
अपने प्रेमी को दिखा दो आके प्यारे सवरिया दिखा दो प्यारे सवरिया दिखा दो आके प्यारे सवरिया देख कदम को बनवारी तेरा देव बनावे है देख कदम को बनवारी तेरा देव बनावे है ओ हरे पूजन करें वही एक एक करके नहीं सब बैठ जाएं। अभी 16,100 विवाह रह गए हैं। एक पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, बड़ा ही दैत्य था। ध्यान से सुनिए, बातों में अगर कथा निकल गई तो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक मैं 20,000 कन्याएं कैद नहीं कर लूंगा अपने जेल में, तब तक विवाह नहीं करूंगा। कितनी? 20,000। और भगवान की 8 पटरानी कौन सी हुई? रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा और सूर्य की पुत्री यमुना जी और मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, ये 8 पटरानी। भौमासुर की जेल में 16,100 कन्याएं कैद हुई। अभी 20,000 नहीं हुई, 16,100। भैया कचरिया तो भेंट चौमत के बहना में आती है। तो भौमासुर के जेल में 16,100 रानी थी, वो कैद कर रखी थी। जब कैद कर रखी तब वो भगवान को पुकारती थी, भगवान को पुकारती थी कि हमें कैसे इस जेल में से निकालो। बहुत दिनों से कैद कर रखी थी राक्षस ने, और वो भगवान को पुकारती है। उनका कोई नहीं है। ध्यान से सुनना भजन और आराम से बैठो, उसके बाद में आरती होनी निश्चित है। मुझको सारी कन्याएं पुकार रही है भगवान, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जितनी भी जेल में है सभी पुकार रही है भगवान।
हटाती है, बुराई करती है हमारी। हटाती है दुनिया, हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हर किसने दुनिया का सहारा, देखो न हर किसने दुनिया का सहारा, कहीं छूट जाए ना सावन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना सावन तुम्हारा। बड़ी भूल हुई जो मैं दुनिया में आया, 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 भूल भी खोया मैंने क्या छू गवाया, भूल भी खोया मैंने प्यार भी गवाया, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बिहारी मुझको देना सहारा, बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज भौमासुर की जेल में जो कन्याएं पुकार रही थी, सभी की अरदास सुनी मेरे गोविंद ने और सभी को लेने के लिए भौमासुर की जेल में आए और भौमासुर का वध किया। सभी कन्याओं को ले गए और कहा कि जाओ अपने अपने घर। सभी कन्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज भौमासुर से तो बचा लिया, पर बताइए जो घर से बाहर निकल गई हो लड़की कन्या, उसकी कौन शादी करेगा? इस राक्षस के यहाँ हम रही थी, अब हमसे कौन विवाह करेगा? हम आपके चरण में हैं। तो 16,100 कन्याओं को ले गए और 8 पटरानी हुई तो 16,108 उनके विवाह हुए। और जब विवाह हुए तो अब ये कहते हैं अकेला करेंगे इतनों से विवाह, तो भगवान ने अपनी माया से 16,108 रूप रख लिए और 16,108 मंडपों पर बैठकर सभी के साथ में शादी की। विस्तार से कल बताया जाएगा। आज की कथा यही समापन होती है। आरती सो है
के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे